Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is Golgi body or Golgi apparatus. Previous lecture में we are discussed about the cytoplasm and endoplasmic reticulum also. अगर आप लोग उस लेक्चर को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. नाउ वी मूव टू another organelle of the cell is Golgi body or Golgi apparatus. So first of all we are talking about its discovery is 1890 by Camillo Golgi. So the name is Golgi apparatus. Okay. So अगर हम स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, यहाँ पे डिस्कवरी और स्ट्रक्चर भी हम साथ ही इसका डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, ये जो है इसका अगर हम यहाँ पे हेडिंग इसके स्ट्रक्चर की भी डाल देते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर. ओके, सो अगर स्ट्रक्चर्स की स्टूडेंट हम बात करें तो सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स दैट आर स्टैक्ड इनटू फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. मीन्स कि इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो सिस्टर्नी लाइक होता है. जैसे कि हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम दिया था सिस्टर्नी का, तो ये जो गोल्जी ऑपरेटस है स्टूडेंट, ये सारा का सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे मुश्तमिल होता है, तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं. दी सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स. जब ये सिस्टर्नी एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं एक वेजिकल की मद में, तो इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. सिस्टर्नी कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स. इन प्लांट्स दे आर आल्सो कॉल्ड डिक्टोसोम्स. ओके, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, इसकी जो इसके नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेली है ये कितनी पाई जाती है एनिमल्स में और प्लांट्स में स्टूडेंट्स, तो अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें स्टूडेंट या गोल्जी ऑपरेटस की बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है. ठीक है, प्लांट का जो सेल होता है उसमें ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटस भी हो सकते हैं, बट इन एनिमल सेल दे आर लेस नंबर ऑफ गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी बॉडी. ओके, अब स्टूडेंट इसको मैं इस ऑपरेटस को समझाने से पहले आपको यहाँ पे इसकी डायग्राम को डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके. स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले या नेक्स्ट सेंटेंस पे जाने से पहले हम बात करते हैं इसकी डायग्राम पे. ओके, ताकि आपको इजीली हर चीज़ समझ आ सके इसके स्ट्रक्चर के मुतालिक. सो ये मेरा प्रीवियस लेक्चर का स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो अब मैंने इसको रिमूव नहीं किया, इसके साथ ही मैंने इसको चलाया क्योंकि ये बनता ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेजिकल से है. ओके, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि नेक्स्ट जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफ़र वेजिकल्स फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये वेजिकल को ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड द साइटोप्लाज्म. ये सेल का साइटोप्लाज्म है. ओके, हम साइटोप्लाज्म में बात करें क्योंकि तमाम ऑर्गेनेली सेल की कहाँ पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में. ओके, सो अब यहाँ पे एक वेजिकल है, एक वेजिकल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट. अब ये दोनों वेजिकल आए, इनकी शेप थोड़ी सी चेंज हुई एंड नाउ दे आर एसोसिएट टुगेदर. ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, आपस में मिल गए. ओके, और ये फ्लैटेंड ट्यूब्स लाइक और स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनते गए. ये देखें, ठीक है, स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं जो ढेर लगा हो किसी स्ट्रक्चर का, इनके एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर पड़ा हो किसी चीज़ का. ओके, तो यहाँ पे ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब्यूज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए. ओके, तो इसी को हमने नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स का और होल स्ट्रक्चर इज अ गोल्जी ऑपरेटस. ओके, सो स्टूडेंट ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म. ओके, अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट समझ आ गई है कि किस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल आया और उसने गोल्जी ऑपरेटस बनाया. ओके, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इस पर हम बाद में बात करते हैं जब इसके फंक्शंस पे जाएंगे. तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसके स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट्स बात कर रही हूँ ताकि आपको मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो ईजीली जो है वो समझ आ जाए. गोल्जी ऑपरेटस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक्स. ओके, ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर्स होता है. सिस्टर्नी और सैक्स आर कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल. ओके, जैसे मैंने बात की कि ये वेजिकल आया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ओके, विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द
बडिंग ऑफ SER, S मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर दोबारा आप डायग्राम पे जाएं स्टूडेंट्स तो आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स नज़र आ रही है यहाँ पे, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो वेजिकल स्टूडेंट आया है ये कहाँ से आया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस किससे हुई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेजिकल से। ओके क्लियर। देयर आउटर कन्वेक्स फेस इज द फॉर्मिंग फेस, जो इसका आउटर फेस होता है इसको हम कन्वेक्स शेप का वो होता है, इसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं और सिस गोल्जी भी इसको बोलते हैं। ओके एंड इनर कनकेव सरफेस इज मेच्योरिंग फेस, और जो इनर होता है यानी कि आप इस डायग्राम के सबसे लास्ट वाला अगर देखें फेस स्टूडेंट, ये क्या है इसका इनर फेस एंड दिस इज आउटर फेस। आउटर क्या है कॉन्वेक्स लेंस की तरह है और इनर क्या है कनकेव लेंस की तरह है, जैसा स्ट्रक्चर होता है कनकेव लेंस का, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। ओके एंड दिस इज आल्सो ट्रांस गोल्जी। ओके तो 2 फेस हो गए इसके, सिस गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी। तो आपको समझ आ गई सिस गोल्जी क्या है, जो फॉर्मिंग फेस होता है जो कि कन्वेक्स शेप का होता है। ट्रांस गोल्जी क्या है स्टूडेंट्स, जो कि कनकेव सरफेस होती है और ये मेच्योरिंग फेस होता है, यानी कि ये पूरा जब बन जाती है गोल्जी ऑपरेटस यानी कि वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांस गोल्जी। एंड होल स्टैक्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्नी, और ये जितना भी स्टैक है ट्यूब्यूल्स का इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ओके अब मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सिस्टर्नी जो है ये प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं एंड एनिमल्स में कम होते हैं स्टूडेंट्स। ओके नाउ वी आर मूव टू फंक्शंस ऑफ सिक्रीशंस और फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस। सॉरी इसका सबसे मेन फंक्शंस जो है स्टूडेंट वो है सिक्रीशन का, यानी कि ये सिक्रीट करता है सम प्रोडक्ट को। मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी, सिक्रीशंस आर द प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस विद इन द सेल ऑन राइबोसोम्स एंड पास टू द आउटसाइड थ्रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो सिक्रीशंस होती हैं या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट आउट होंगी या फिर ये गोल्जी बॉडी से सिक्रीट आउट होंगी आउटसाइड द सेल। ओके एंड द सिक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू packed and finished product inside membrane before export or before dispatched or before outside going to outside the cell, then outside the cell। and जब ये पैक हो जाएंगी पूरी तरह, इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड कर लिया जाएगा, पैक कर लिया जाएगा, तो ये कहाँ पे आएंगी, ये आएंगी मेम्ब्रेन की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको इसका फंक्शन समझाती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है इसकी वेजिकल्स की, ये देखें इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स बडिंग वेजिकल। अगर आप इसकी डायग्राम को गौर से देखें स्टूडेंट, यहाँ पे समझेंगे तो आपको पूरा सेंटेंस समझ आ जाएगा, आप खुद से भी इसको राइट कर सकते हो। बडिंग वेजिकल, बडिंग वेजिकल क्या है स्टूडेंट की, जब ये इसके अंदर कोई प्रोडक्ट होती है जो कि सिक्रीशंस की सूरत में होती है तो ये क्या करता है, बडिड ऑफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि आउटसाइड से जो सिस्टर्नी है इसका जो आउटर पार्ट होता है वहाँ से ये बडिड ऑफ होता है एंड देन दिस बड आर डिटैच फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस और गोल्जी बॉडी। ये डिटैच हो गया। ओके डिटैच होके इसने सिक्रीटरी वेजिकल की शक्ल अपना ली, यानी कि यहाँ पे क्या है एंड देन दीज आर कॉल्ड सिक्रीटरी वेजिकल। और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनसाइड द सेल। एंड देन दीज वेजिकल्स आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल। देन आउटसाइड द सेल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, अंदर से इसको पकड़ेगा और पकड़ के अपने साथ अटैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम होंगे जो इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो आउटसाइड द सेल चली जाएगी। सिंपल ये प्रोसेस और ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट आपने कहाँ पे पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में। ओके ये सेल मेम्ब्रेन का भी तो फंक्शन हुआ ना जिसने इसको हेल्प की सेल से आउटसाइड जाने में, तो इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट एक्सोसाइटोसिस का। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो, आपने सुना हो, अगर आपने नहीं सुना तो आप मेरा सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है वो भी नजर आएंगे। वहाँ पे हमने एक्सोसाइटोसिस की बात की थी। ओके तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट इसको हमने क्या नाम दिया, एक्सोसाइटोसिस का नाम दिया। ओके next function is storage of proteins. Okay so the exportable proteins or enzymes synthesized by the ribosomes, okay synthesized by the ribosomes are passed to endoplasmic reticulum and stored in Golgi complex। अब यहाँ पे स्टूडेंट
राइबोसोम का जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो प्रोटीन है वो बनती कहाँ पे है, राइबोसोम में। कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो राइबोसोम है स्टूडेंट इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और एंजाइम भी, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, हार्मोन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ओके एज वेल। सो आर पास टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होते हुए स्टोर हो जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं जो डॉटेड मैंने ड्रा किए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे होते हैं राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन पास होती हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगी वेजिकल की सूरत में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ओके। समझ आ गई कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको स्टोर करता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर देता है, इसको एक्सपोर्ट आउट टू द साइटोप्लाज्म, ओके। जैसे मैंने आपको सिक्रीशन इसकी बताई है कि ये सिक्रीशन करता है, तो इसी तरह ये उस बर्ड को तोड़ेगा और साइटोप्लाज्म में शामिल कर देगा, और जब प्रोटीन की सेल को जरूरत होगी तो वो प्रोटीन को यूज कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, अभी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रीवियस लेक्चर में, इस पर भी मैंने आपको लेक्चर दिया है कि 2 टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, conjugated molecules, okay, synthesized by the endoplasmic reticulum and modified as glycolipids, glycoprotein within the Golgi complex। अब ये बिल्कुल जो सिंथेसिस होती है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, आगे समझ। इसके बाद इसको मॉडिफाई फॉर्म दी जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड बन गया ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, और ये सारी मॉडिफिकेशन होती कहाँ पे है, विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी ऑपरेटस, ओके क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इज़ अ डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स इन मैमल्स, क्योंकि डाइजेशन जो है वो मैमल्स में पाई जाती है, आपको पता है। इन मैमल्स द गोल्जी बॉडी हैव अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ग्रैन्यूल्स सिक्रीटेड बाय पैंक्रियास। अब ये सिक्रीट कहाँ पे होते हैं, पैंक्रियास के अंदर, यानी कि पैंक्रियास के अंदर जो सेल होगा उसमें सेल की जो ऑर्गेनेली है गोल्जी ऑपरेटस, उसमें ये ग्रैन्यूल सिक्रीट होंगे। आई समझ आपको, क्योंकि तमाम ऑर्गन जो है वो कैसे बनते हैं, वो भी तो सेल से ही बनते हैं। दीज ग्रैन्यूल्स हैव एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन, और इसके अंदर जो एंजाइम होंगे स्टूडेंट वो क्या करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प आउट करेंगे। आप सबको पता है एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दे कैन स्पीड द केमिकल रिएक्शन, ओके। और केमिकल रिएक्शन डाइजेशन प्रोसेस में पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो कैटालाइज करता है या फिर स्पीड अप करता है एंजाइम, क्लियर। एंड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल, ये प्लांट के अंदर ये हेल्प करता है न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन में, इनकी जो सेल वॉल बनती है वो भी विद द हेल्प ऑफ गोल्जी ऑपरेटस बनती है इन प्लांट्स में, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपकी जो बिल्कुल आपको वाइट बोर्ड नजर आए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे आप इसके फंक्शंस को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको पूरे फंक्शंस इजीली समझ आ सके, ओके। उस डायग्राम को एज इट इज़ ड्रा कर दें आप लोग, तो आपके अगर ये क्वेश्चन आपको आता है पेपर्स के अंदर तो फुल मार्क्स लाएगा आपके, ओके। और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आइंदा आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल फास्ट से मिलते रहें। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।